हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने वो कैब की थी या जो भी मतलब टॉपिक किए थे स्पोकन के या ग्रामर के। तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ आपको एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकता हूँ और इसको क्लोज टेस्ट बोल सकता हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ग्रामर बेस्ड भी होता है, ये वोकैब बेस्ड भी होता है, ये प्रेपोजिशन बेस्ड भी होता है, यानी क्लोज टेस्ट किसी भी तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए आज हम इसको करने जा रहे हैं और हम इसको आज समझ के करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर बेस्ड कैसे होगा, प्रेपोजिशन बेस्ड कैसे होगा या वोकैब बेस्ड कैसे होगा। ये जैसे भी होगा हम इसको अच्छे तरीके से समझ कर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा एक क्लोज टेस्ट है, ये क्लोज टेस्ट है। इसके ऊपर जब एग्जाम में आप जाओगे तो इसके ऊपर लिखा होगा कि इसमें से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन छांट कर भरें, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक करें। तो आपको ये करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप क्लोज टेस्ट करने का एक सबसे पहला तरीका क्या होता है कि क्लोज टेस्ट को आप अच्छे से पढ़ लें, मतलब ओवरव्यू ले लें और उसको समझने की कोशिश कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिसमें लिखा गया है Smartphones have become an essential part of our lives and their dash usage is now impacting human behavior. We need to dash think about digital detox. Yes, the concept of disconnecting with dash virtual world is not just a fad. It is the need of the hour today. The global brand director of the smartphone Vivo in his speech nudged all smartphone users dash a step backward and think. He said, let's dash our mobile and please to be closer and nearer to our loved ones. इसमें कहने का मतलब हुआ गया है कि इसमें बताया है कि स्मार्टफोन जो है आज के टाइम में हमारी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल और मेन पार्ट बन गया है। स्मार्टफोन्स के बारे में बताया गया है, इसके ज़्यादा यूज़ करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और हमें इसके रिगार्डिंग क्या क्या बातें हैं। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, ओवरव्यू मिल गया होगा कि स्मार्टफोन्स के बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करूँ इसको सोल्व करने की, तो सबसे पहले देखेंगे हम स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड दियर। अब ये है ग्रामर बेस्ड। जैसे कि आपको पता है दियर क्या होता है, दियर होता है डेटर्मिनर और यहाँ पे डैश और यूसेज हो गया नाउन। ठीक है, दियर होता है डेटर्मिनर, यूसेज हो गया नाउन। अब जो डेटर्मिनर और यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो हमें कहीं ना कहीं से ये सेंस मिल गई कि यूसेज से पहले आएगा एडजेक्टिव, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस में मैं देखूँ। सबसे पहला था एक्सीडिंग, एक्सीड, दो ऑप्शन है। एक्सीडिंग या एक्सीड तो होती है वर्ब, आपको पता है एक्सीड होती है वर्ब, और एक्सीडिंग प्लस आईएनजी लग के वर्ब बन जाती है, वर्ब की कंटीन्यूअस फॉर्म बन जाती है। उसके बाद आता है एक्सीडिंगली। आपको नॉर्मल सी नॉलेज होगी, जो भी वर्ड एलवाई से ख़त्म होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली एडवर्ब होता है। तो हमें एडवर्ब की भी नीड नहीं है, हमें वर्ब की भी नीड नहीं है। अब बात करते हैं एक्सेसिव की। एक्सेसिव होता है एडजेक्टिव, एक्सेसिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेसिव, यानी उनका एक्सेसिव यूसेज। तो ये क्या हो गया, ये आ गया एडजेक्टिव। तो कहीं ना कहीं हमने सीखने की कोशिश की ग्रामर से कि डियर है एक डेटर्मिनर, डेटर्मिनर के बाद डैश और डैश के बाद यूसेज, यूसेज हो गया नाउन। लेकिन जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव, यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों को जो चीज़ क्वालिफाई करती है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हमने देखा एक्सीडिंग, एक्सीड और एक्सीडिंगली, ये तीनों एडजेक्टिव नहीं होते, लेकिन एक्सेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसलिए हमने एक्सेसिव को यहाँ पे फिल किया। तो क्या बन गया, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर एक्सेसिव यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, वी नीड टू डैश। अब हम करते हैं नेक्स्ट। सीरीज, सीरियसली, सीरियस, सीरियसनेस।
और सीरियसनेस। तो यहाँ पे क्या हुए, ये 4 वर्ड हो गए, जिसमें क्या बताया गया, वी नीड टू थिंक अबाउट डिजिटल डेटॉक्स। तो टू थिंक, तो आपको ग्रामर की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो टू प्लस थिंक अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या, वी नीड टू थिंक। टू प्लस थिंक क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ये करता है इन्फिनिटिव का काम, ये करता है इन्फिनिटिव का काम। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब हम बात को बढ़ाने के लिए वर्ब के पास 2 + V1 लगा देते हैं उसको इन्फिनिटिव बना जाता है। ये 2 यहाँ पे क्या है, ये 2 यहाँ पे है पार्टिकल, ये 2 यहाँ पे पार्टिकल है, ना कि 2 यहाँ पे काम कर रहा है पार्टिकल का, ना कि यहाँ पे प्रेपोजिशन होती है। अगर ये प्रेपोजिशन होती तो यहाँ पे 2 + V1 यानी V1 नहीं है तो V1 + ing यानी जिरिंड आता, क्योंकि आपको पता है जब प्रेपोजिशन होती है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है जो नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 पार्टिकल का काम करे, इसलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये पार्टिकल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा होता है। ये क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा होता है, मतलब कहीं ना कहीं वर्ब का ही पार्ट होता है, जो हम वर्ब टॉपिक में जब कभी करेंगे तो पढ़ेंगे। तो 2 + V1 होता है पार्टिकल, यानी इन्फिनिटिव होता है। अगर मैं बात करूँ इन्फिनिटिव की, तो इन्फिनिटिव एक होता है, एक तो इन्फिनिटिव हो गया एक साथ, लेकिन जब हम इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करना तोड़ते हैं, तो जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं तो ये बोला जाता है स्प्लिट इन्फिनिटिव, स्प्लिट इन्फिनिटिव, यानी किसी चीज़ को तोड़ना मतलब स्प्लिट करना, तो क्या हो गया, स्प्लिट इन्फिनिटिव, यानी हमने इन्फिनिटिव को तोड़ना है तो स्प्लिट इन्फिनिटिव बोला जाता है। लेकिन कुछ ग्रामरियन ये भी कहते हैं कि इन्फिनिटिव को तोड़ा नहीं जा सकता, और कुछ कहते हैं तोड़ना है। एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के अंदर अगर स्प्लिट इन्फिनिटिव है तो वो एरर माना जाएगा, एग्जाम के अंदर स्प्लिट इन्फिनिटिव है तो एरर माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है क्योंकि स्प्लिट इन्फिनिटिव यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्लोज टेस्ट है ये न्यूज़पेपर से, कॉमिक्स या कहीं से भी उठाकर दे दिया जाता है, जिसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि हम उस अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपको एरर में आए तो ये स्प्लिट इन्फिनिटिव एरर माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, 2 + V1 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, लेकिन इन्फिनिटिव को स्प्लिट करने के लिए इसके अंदर अब V1 क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करती है, एडवर्ब करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है एडवर्ब। तो यहाँ पे आएगी, आपको पता है एडवर्ब, एडवर्ब आएगी, यानी वी नीड टू डैश थिंक। तो टू थिंक क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें थिंक को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का सहारा लेना पड़ेगा। तो सीरीज तो वैसे भी इनलॉजिकल है, सीरियसली या सीरियस हो गया एडजेक्टिव, सीरियसनेस हो गया नाउन। तो ये क्या क्या, सीरियसली, तो मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी वर्ड जब ly से खत्म होता है, कोई भी वर्ड जो ly से एंड होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना पड़ेगा, सीरियसली। वी नीड टू थिंक सीरियसली, वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डेटॉक्स। यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्कनेक्टिंग विद डैश वर्चुअल वर्ल्ड। तो अब नेक्स्ट करते हैं, द मैनी एनी। नेक्स्ट है इसमें द मैनी ए और एनी, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। द मैनी ए एनी, तो अब इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विद डैश वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्टिफाइड। तो ये आ गया यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड। तो वर्ल्ड क्या होता है, नाउन, और ये वर्चुअल क्या हो गया, एडजेक्टिव। वर्ल्ड हो गया नाउन, वर्चुअल हो गया एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, डैश वर्चुअल वर्ल्ड, डैश वर्चुअल वर्ल्ड। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और वर्चुअल कर रहा है एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एक बात आपको पता होगी कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव, यानी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। वर्ल्ड
कौन सा वर्ड, विच वर्ड, विच वन, विच वन, कौन सा वर्ड, विच वन, विच वन मतलब वर्चुअल वर्ल्ड। अगर ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहा है, पर्टिकुलर करने की कोशिश कर रहा है। भाई कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन कर रही है, आगे एक्सप्लेन कर रही है, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रही है, तो उसको पर्टिकुलर बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे वर्ल्ड, विच वन, कौन सा वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, तो इसको पर्टिकुलर करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो चीज़ पर्टिकुलर करती है, तो पर्टिकुलर एनी करता है, बिल्कुल नहीं। पर्टिकुलर मैनी करता है, बिल्कुल नहीं। पर्टिकुलर ए करता है, बिल्कुल नहीं। पर्टिकुलर क्या करता है, द आर्टिकल। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, जो इसको मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लेन इसने कर दिया और इसको पर्टिकुलर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला ही कैन स्पीक द इंग्लिश। अगर मैंने ये लिखा ही कैन स्पीक द इंग्लिश, तो भाई द इंग्लिश मतलब कौन सी इंग्लिश, इंग्लिश तो भाई एक ही है, तो द इंग्लिश का तो मतलब कोई जिक्र नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर हो गया। ही कैन स्पीक द इंग्लिश, भाई कौन से वाली इंग्लिश, तो इंग्लिश तो एक है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ ही कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ही कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश नाउन का काम कर रहा है और इंग्लिश यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको पर्टिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने क्या बताया, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पे इंग्लिश एक मतलब नाउन का काम कर रहा है, जिससे पहले इसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, ना इसको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या, ही कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हो गया नाउन और इंग्लिश हो गया एडजेक्टिव, यानी इंग्लिश यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अगर कोई एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो नाउन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसको पर्टिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए भी यहाँ इससे पहले क्या आएगा, द आएगा। तो आप समझ गए द क्यों आता है। द तब आता है जब कोई चीज़ की पर्टिकुलर सेंस हो, या तो पर्टिकुलर सेंस हो या उसको पर्टिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो इसमें क्या है, ही कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ। आपने सुना होगा एक सिस्टम, एक होता था सती, जैसे डोवरी, डोवरी, द डोवरी हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर मैं लिखता हूं द डोवरी सिस्टम, द डोवरी सिस्टम, तो यहाँ पे डोवरी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को। तो यहाँ पे क्या हो गया, द आर्टिकल की सेंस आएगी, क्योंकि इसने इसको पर्टिकुलर बनाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि द आर्टिकल का यूज क्यों किया गया, क्योंकि वर्ड यहाँ पे नाउन है और वर्चुअल यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको पर्टिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर वन बनती है तो उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। अब करते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया, द वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट ए फेट, इट इज द नीड ऑफ द आवर टुडे। भी आज की हमारी ये जरूरत है। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर, जो ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर है ऑफ द स्मार्टफोन वीवो, जो वीवो का ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर है स्मार्टफोन वीवो का, इन हिज स्पीच, भी उस बंदे ने ये कहा, स्पीच नज्ड करने का मतलब होता है हल्के से पुश करना। जब आप हल्के से किसी भी काम के लिए, मान के चलो आपका कोई दोस्त कोई काम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, आप थोड़ा सा उसको पुश करते हो, थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, कुछ भी करते हो, तो नज्ड मतलब थोड़ा सा पुश करना, हल्के से पुश करना। इज नज्ड ऑल स्मार्टफोन यूजर्स, तो नज्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पास्ट की बात चल रही है अभी, पास्ट की बात, तो उसने नज्ड किया था ऑल स्मार्टफोन यूजर्स को डैश ए स्टेप। तो डैश ए स्टेप तो मतलब ये क्या आ गया, नज्ड पुश किया था, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यूजर्स ए स्टेप। तो जैसे यहाँ पे टैक्स, तो टैक्स तो इलॉजिकल है, आ भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है। टेकन, डायरेक्ट टेकन कैसे आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट भी नहीं आ सकती। उसके बाद टू टेकिंग भाई कुछ होता ही नहीं है। टू टेकिंग आप लोगों को पता है, टू टेकिंग कभी होता ही नहीं है। टू टेक मतलब ये जो हमने पहले किया था, क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। तो वर्ब के बाद क्या आ गया, नज्ड ऑल स्मार्टफोन यूजर्स टू टेक, भी क्या करना चाहिए, टू टेक ए स्टेप बैकवर्ड, भी एक स्टेप हम लोगों को पीछे लेना चाहिए, टू टेक ए स्टेप बैकवर्ड
एंड थिंक, और सोचना चाहिए। ही सेड, उसने कहा, लेट्स डैश आवर मोबाइल एंड प्लीज टू बी क्लोजर एंड नियरर टू अवर लव्ड वंस। इसके वो देख लेता हूँ मैं ऑप्शंस। स्विच ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ, स्विच ऑफ ओवर अप इन। स्विच इन, तो हमें मोबाइल को क्या करना चाहिए, स्विच इन करना चाहिए। स्विच इन करने की कोई सेंस नहीं निकलती, स्विच ओवर की भी नहीं निकलती, स्विच अप ये कुछ नहीं निकलता। लेकिन स्विच ऑफ, हमें मोबाइल अपने क्या करनी चाहिए, स्विच ऑफ करके हमें अपनों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और जो हमारे चाहने वाले हैं उनके थोड़ा नज़दीक आना चाहिए। तो आपने समझने की कोशिश की कि क्लोज टेस्ट को करना कैसे है। ये क्या गया यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ प्रेपोजिशन या वोकेब बेस्ड हो गया यहाँ पे। बाकी हमने क्या किया, ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट हुआ। तो आपको आई होप ये समझ आ गया कि हमने क्लोज टेस्ट करने की कोशिश कैसे की और उसको समझ के करने की कोशिश की। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, अ पोएट विजिटेड तेनाली रमन होपिंग टू इम्प्रेस हिम विद सम पोएम्स ही हैड रिटन। क्या गया, मैंने बोला सबसे पहले इसको पढ़ो। अ पोएट विजिटेड तेनाली रमन होपिंग, भी उसके होपिंग में आया, तेनाली रमन की एक पोइट आया, टू इम्प्रेस, उसको इम्प्रेस करने के लिए, विद सम पोएम्स, उसकी जो कुछ पोएम्स थी, ही हैड रिटन, जो उसने लिखी थी। रमन आस्क्ड, रमन ने कहा, टू लीव टू आस्क डैश टू लीव द पोएम्स विद हिम एंड प्रॉमिस टू रीड देम डैश। द मैन हाउएवर इंस्टेड ऑन डैश आउट द पोएम्स टू हिम एज द पोइट ड्रोन्ड डैश रमन फेल asleep when he woke up. The poet asked, sir, shall I read the dash again? तो इसमें बताया गया कि एक पोइट आया तेनाली रमन के लिए, और ये आशा लेकर कि वो जो अपनी पोइम्स है जो उसने लिखी है उससे वो क्या कर लेगा, उसको इम्प्रेस कर लेगा। और उसने कहा कि वो अपनी पोइम्स को यहाँ रख दे, वो उनको जैसे तैसे पढ़ेगा या जो भी है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में बताया गया, तो अब करते हैं इनकी बात। दिख रहा है ना यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला है, अ पोएट विजिटेड तेनाली रमन होपिंग टू इम्प्रेस हिम विद सम पोएम्स टू ही हैड रिटन। रमन आस्क्ड, रमन ने किससे कहा, तो आस्क्ड, तो सबसे पहले देम की तो कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि वहां पे देम की कोई सेंस नहीं बनती, हर की कोई सेंस नहीं बनती। नीचे है हिज तो यहाँ पे आएगा, आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस तो हिज, तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता, इसलिए क्या आएगा वहाँ पे हिम। तो ये बहुत ही ईजी था, इसलिए हमने क्या किया, रमन ने आस्क्ड हिम टू लीव द पोएम्स विद हिम, ठीक है, एंड प्रोमिस टू रीड देम, प्रोमिस टू, और ये प्रोमिस किया कि वो कब पढ़ेगा उनको, लेटर, लेटरली, आफ्टर, नेक्स्ट। तो आफ्टर और नेक्स्ट की तो मतलब वो उनको कब पढ़ेगा, बाद में पढ़ेगा, बाद में पढ़ेगी, तो आफ्टर तो कोई सेंस नहीं निकलती, नेक्स्ट भी नहीं निकलती। लेटरली होता है रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, लेटरली मतलब होता है रिसेंटली, वो मतलब हाल फिलहाल में पड़ेगा। लेकिन ये बात कब की चल रही है, बात चल रही है पास्ट की, तो रिसेंटली की भी कोई सेंस नहीं आती। लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो यहाँ पे क्या आ गया, लेटर। क्या बोला उसने, अ पोएट विजिटेड तेनाली रमन होपिंग टू इम्प्रेस हिम विद सम पोएम्स ही हैड रिटन, जो उसने लिखी थी, ही हैड रिटन। रमन आस्क्ड हिम टू लीव द पोएम्स विद हिम एंड प्रोमिस टू रीड देम लेटर, भी उनको बाद में पढ़ेगा। द मैन हाउएवर इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ हमेशा याद रखना ऑन फिक्स होता है, इंसिस्ट ऑन, जिस तरह हम फ्रेजल वर्ब्स करते हैं उनके बाद आपको पता लगेगा। तो इंसिस्ट ऑन डैश आउट। अब देखो आउट किसके साथ आता है, आउट किसके साथ आता है, रिहर्सिंग बिल्कुल भी नहीं, रिकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं, रिसीटिंग भी बिल्कुल नहीं, रीड आउट करना, आपको पता होगा रीड आउट करना, तो क्या आ गया, रीडिंग आउट। क्या आया, रीडिंग आउट। अब एक चीज और, ऑन क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है। अगर ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन यहाँ पे है प्रेपोजिशन, ऑन है यहाँ पे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन जिरंड भी तो होता है,
जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो वर्बल नाउन बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी, जो क्या बन गया, रीडिंग आउट। रीड के साथ आउट फिक्स होता है, यानी रीड आउट करते हैं हम, रीड आउट, रीडिंग आउट द पोएम्स टू हिम एज द पोइट ड्रोन्ड। अब ड्रोन्ड के साथ क्या फिक्स होता है, ड्रोन के साथ क्या आता है, ड्रोन के साथ आता है ऑन, ड्रोन ऑन। ये आप क्या याद रखोगे, ड्रोन के साथ आता है ऑन। तो ये आपको पता लग रहा है ये कैसा है, ये फ्रेजल वर्ब बेस्ड है, या हम कह सकते हैं इसको वोकैब बेस्ड है, समझ गए। ड्रोन्ड ऑन, रमन फेल एस्लीप, भी रमन सो जाएगा, सो गया। व्हेन ही वोक अप द पोइट आस्क्ड सर शैल आई रीड द डैश अगेन। भी क्या पढ़ने थे, पेजेस पढ़ने थे, राइम्स पढ़ने थे, वर्सेस पढ़ने थे, क्या पढ़नी थी, पोइम्स। क्या पढ़नी थी उसको, पोइम्स। तो ये थोड़ा था इजी, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, जल्दी से निपटा लिया। तो ये थोड़ा इजी था, इसलिए हमने इसको जल्दी से निपटा लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई किस तरह से हम क्लोज टेस्ट करते हैं। ये वोकैब बेस्ड भी होता है, ये ग्रामर बेस्ड भी होता है, और इसको करना थोड़ा मुश्किल भी है लेकिन ईजी भी। अगर हम इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हमें और ज़्यादा ईजी लगेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे, कोशिश करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, या नेक्स्ट में कराऊंगा आपको नाउन टॉपिक, जो मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊंगा, समझ गए। मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा नाउन टॉपिक, जो पूरा का पूरा पार्ट्स में डिवाइड होगा, और एक एक वीडियो करके उसकी डालता जाऊंगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू मेरे दोस्त।